JavaScript and XML. Ajax is a technique for creating fast and dynamic web pages. Ajax allows web pages to be updated asynchronously by exchanging a small amount of data with the server behind the scenes. This means that it's possible to update part of a web page without reloading the whole page. देखो each time अगर यूजर का पेज completely लोड होगा तो होता क्या है कि हमारी वेबसाइट की और सर्वर की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट आता है। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी तरीके से बनी होगी तो आप अपने एक बेसिक सर्वर के ऊपर भी काफ़ी सारे कस्टमर को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। Classic web pages which do not use Ajax must reload the entire page if the content should change. इसको ज़रा ठीक करिए। Examples of applications using Ajax like Google Maps, जिसमें आप देखते हो कि zoom in zoom out करते हो और बिना पूरा पेज reload हो जाता है, पर्टिकुलर कंटेंट चेंज हो जाता है, या Gmail या YouTube या फिर Facebook, ये सब Ajax के one of the best examples हैं जो already Ajax टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। How Ajax works? See, एक जो कस्टमर होता है, जो एक क्लाइंट होता है, वो हमारे ब्राउजर पर होता है, जहाँ से एक इवेंट ओकेयर होता है, लाइक क्रिएट एन XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, और वो रिक्वेस्ट जो है आपकी सेंड हो जाएगी HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू। यहाँ पर इंटरनेट आपकी उस रिक्वेस्ट को लेके जाएगा, सर्वर पर वो आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस होगा और वहाँ से एक रेस्पॉन्स आपका क्रिएट होगा और वापस से वहाँ से आपका रिक्वेस्ट जो है रिटर्न होगा इंटरनेट के थ्रू सर्वर से, और प्रोसेस रिजल्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ Ajax वर्क्स। Ajax is based on internet standards. Ajax is based on internet standards and use a combination of XML HTTP request object to exchange data asynchronously with a server, JavaScript DOM to display or interact with the information, CSS we use to style the data, and XML often used as the format for transferring data. So Ajax application are browser and platform independent, ये dependent नहीं होते। तो एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था which is Google Suggest. Ajax was made popular in 2005 by Google with Google Suggest. Google Suggest is using Ajax to create a very dynamic web interface. When you start typing in Google search box, a JavaScript sends the letter of to server and the server returns list of suggestions. For example, let's say मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने लिखा ARENA, तो ये जो मुझे डेटा यहाँ पर रिसीव हो रहा है ये Ajax के थ्रू ही मुझे रिसीव हो रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं गूगल सजेस्ट। ठीक है, और ये आज की डेट में हर जगह पर काम करता है। इवन अगर हम लोग फ्लिपकार्ट पे आते हैं, आप लिखते हैं LED, ठीक है, तो ये समझ गया कि हम टीवी की बात कर रहे हैं या लाइट की बात कर रहे हैं। ये हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे Ajax with PHP. Ajax is used to create more interactive applications. The following examples will demonstrate how a web page can communicate with a server while a user type characters in an input field. For example, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं तो हमें कुछ यहाँ पर हिंट्स, जैसे कि हमें वहाँ पर दिखाई दे रहा था गूगल में, वैसा हमें कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेट्स से मैंने यहाँ पर टाइप किया A
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे आकिब अख्तर, अरबाज आलम एंड अक्षर बालियान का मुझे रेस्पॉन्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या अगर मैं यहाँ पर बी टाइप कर रहा हूँ तो मुझे बी पर लिखा रहा है नो सजेशंस। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सी, नो सजेशन। डी पर अगर मैं आता हूँ तो मुझे दीपू कुमार राव एंड दिव्या गुप्ता का डेटा मुझे देखने के लिए मिल रहा है। सो ये होता है एजेक्स का कमाल, यानी कि मैं यहाँ पर टाइप करते करते बैकएंड के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। सो एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। In the example above, when a user type a character in the input field, a function called showHint is executed. The function is triggered by the onKeyUp event, यानी कि यूजर जैसे की टाइप करके रिलीज करेगा बटन को तो आपका इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। Here is an example of how it works. So नीचे आएंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे फॉर्म। हमने एक फॉर्म बनाया है इसको बनाने के लिए जिसमें एक्शन इक्वल टू ब्लैंक है, क्योंकि हम लोग कोई सबमिट नहीं कर रहे हैं। लेवल फॉर एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम हमने यहाँ पर लिखा, और इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी इज एफ नेम, नेम इज एफ नेम, ऑन की अप के ऊपर हम लोग शो हिंट का यूज करें जिसमें दिस डॉट वैल्यू हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। और नीचे हम लोगों ने एक पैराग्राफ बनाया जिसमें सजेशंस और स्पैन टैग का यूज करके हमने उसके अंदर एक आईडी कॉल किया टेक्स्ट हिंट, और इसी के अंदर बेसिकली जब आप कुछ वहाँ पर कैरेक्टर टाइप करते तो उसका रिटर्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आते हैं हमने एक फंक्शन बनाया शो हिंट जावास्क्रिप्ट में, और उसमें एक पैरामीटर सेट किया स्ट्रिंग, और हमने यहाँ पर लिखा इफ स्ट्रिंग डॉट लेंथ टू टाइम इक्वल टू 0 है, यानी कि फील्ड में यूजर ने कुछ भी टाइप नहीं किया हुआ है, तो आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट हिंट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू क्या रहेगा, ब्लैंक, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। एल्स वेरिएबल एक्सएमएल एचटीटीपी इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ से एक न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट को रन किया है। देन इस XML HTTP डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज, दिस इज अ प्रीडिफाइंड कीवर्ड। XML HTTP इज अ वेरिएबल, ऑन रेडी स्टेट चेंज इज अ प्रीडिफाइंड आपका मेथड है। इक्वल टू हम लोग एक बना रहे हैं यहाँ से फंक्शन, और फंक्शन में हमने लिखा है इफ दिस डॉट रेडी स्टेट टू टाइम इक्वल टू 4 एंड दिस डॉट इज स्टेटस टू टाइम्स इक्वल टू 200। 200 स्टेटस होता है सक्सेस के लिए, कि जब आपका कोई इवेंट सक्सेसफुली प्रोसेस होता है। दर्शना ने ज्वाइन किया, तो जैसे होता है 404 नोट फाउंड, तो 200 आता है आपका सक्सेस के लिए, जब हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टेक्स्ट हिंट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू क्या होता है, दिस डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट, कि हमें क्या रिटर्न आया वहां से। इसके बाद हम इस एल से बाहर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे XML HTTP डॉट ओपन गेट, क्योंकि हम लोग डेटा गेट कर रहे हैं किस फाइल से, गेट इन डॉट PHP, क्वेश्चन मार्क Q इक्वल टू क्वेरी, Q यहाँ पर क्वेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस स्ट्रिंग का जो वैल्यू है जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, और उसका जो वैल्यू है वो बूलियन में हम लोग रख रहे हैं ट्रू, और यहाँ से रिक्वेस्ट को कर रहे हैं हम लोग सेंड। इतना काम करने से बेसिकली ये आपका आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पर एक फाइल और हमने बनाई है जिसका नेम है showhint.php। showhint.php को अगर हम ओपन करते हैं यहाँ, तो आप देखेंगे PHP में हमने कुछ एरे बनाए, ए एरे इक्वल टू लाइक मोहम्मद असद मानसी, इस तरह से हमने जितनी भी वैल्यूज को कॉल करवाना है वो हमने यहाँ पर स्टोर कर दी। हमने यहाँ पर लिखा क्यू, क्योंकि हमने वहाँ पर क्वेरी पैरामीटर का यूज़ किया हुआ है, तो हमने लिखा रिक्वेस्ट क्यू, और यहाँ पर हिंट को हमने रखा है ब्लैंक। इफ क्यू अगर आपका अनडिफाइंड है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, Q इक्वल टू स्ट्रिंग टू लोअर, यानी क्वेरी जो है वो लोअर में आपकी कंसिडर होगी वहाँ से, और लेंथ जो रहेगा स्ट्रिंग की जो भी लेंथ यूजर क्वेरी में पास कर रहा है। फॉर ईच ए जो हम लोग ने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया है उसको हम लोग एज नेम रीड कर रहे हैं। ये वही है कि जब हम लोग लूप लगाते हैं तो हम लोग अपने की वैल्यू को रीनेम कराते हैं किसी डिफरेंट वैल्यू के साथ, जैसे नेम्स इन नेम, या फिर जैसे वैल्यूज इन वैल्यू, या फिर इस तरह से। सो इफ स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग, तो वहाँ पर लिखेंगे क्यू सब स्ट्रिंग नेम 0 और उसकी जो भी लेंथ है। इफ हिंट आपका ट्रिपल टाइम इक्वल टू ब्लैंक है, तो वहाँ पर हिंट इक्वल टू हो जाए जो भी नेम वहाँ पर आपने मेंशन किया। एल्स आपका वहाँ पर कॉमा लगा के उसके आगे अगर मल्टीपल उसको मिलते हैं तो वो मल्टीपल नेम आपको पास करेगा। इतना काम आपने यहाँ से कर लेना है। इसके बाद क्या होगा कि जब हम लोग इस फाइल को यहाँ पर कॉल करा लेंगे showhint.php को, और यहाँ से हमारा फॉर्म टैग जो है वो वर्क करेगा इसके अंदर,
तो अपना जो आउटपुट है वो कुछ यहाँ पर इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि हमने ई टाइप किया, कुछ नहीं है, एफ टाइप किया है, जी एच आई जे के ऊपर देखो खुशी एंड कनिका बेस्ट, ठीक है। एल से अगर कोई होगा एम मोहम्मद असद एंड मानसी, इस तरह से नेम अवेलेबल है। अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ पूरा, तो आगे के जो कैरेक्टर्स होंगे वो आपके ऑल्टर हो जाएंगे, वो नहीं आएंगे। लेकिन अल्फ़ाबेट मैच होने पर जो आप दिखाना चाहते हो, जैसे एम खाली मैच हुआ तो हमें एम की कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं वो आपको डिस्प्ले होंगे। नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके, फर्स्ट चेक इफ द इनपुट फील्ड इज एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट लेंथ टू इक्वल टू 0, जो हम लोग चेक कर रहे हैं। इफ इट इज क्लियर द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट हिंट प्लेस होल्डर एंड एग्जिट द फंक्शन, यानी कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो सजेशन हमारा ब्लैंक हो जाए, ठीक है। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, इफ द फील्ड इनपुट फील्ड इज नॉट एम्प्टी डू द फॉलोइंग। अगर आपने कुछ लिखा तो क्या होगा, क्रिएट एन XML HTTP रिक्वेस्ट, क्रिएट द फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द सर्वर रिस्पॉन्स इज रेडी, send the request off to a PHP file get_hint.php on the server. Notice that the query parameter is added to the URL get_hint.php q equal to string, and the string variable holds the content of the input field. तो ये सारे काम बेसिकली आपका, अगर ये ब्लैंक नहीं है यानी कि ये वाले सारे काम ये हो रहे हैं, ठीक है। The PHP file checks an array of names and returns the corresponding names to the browser. तो वो हमारे नेम रिटर्न आ रहे हैं showInt.php की हेल्प से, इस तरह से। तो ये काम हुआ हमारा इसके अंदर। इसमें हमने कुछ डेमो बनाया था, डेमो के अंदर कुछ नहीं, इसको डिलीट कर दो। और एक हमने बनाया था इमेजेस का फोल्डर, जिसके अंदर हमारी एजेक्स की इमेज डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एजेक्स के अंदर न्यू फोल्डर, और इसको हम लोग नेम देंगे एजेक्स डेटाबेस। नंबर 3 एजेक्स डेटाबेस डॉट PHP। हमने गलत कर दिया, फोल्डर नहीं बनाना था, हमें न्यू फाइल बनानी है एक्चुअली। चलिए, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे HTML5 अगेन, और यहाँ पर लिखेंगे डॉट कंटेनर, डॉट रो, डॉट कॉल, h1 PHP Ajax and MySQL, HR paragraph. Ajax can be used for interactive communication with a database. Ajax database example. The following example will demonstrate how a web page can fetch information from a database with Ajax. H3 एग्जाम्पल, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लाइव लेके आता हूँ, और हमारे पास जैसे एक वेबसाइट है abstract.asia, यहाँ पर हम लोग लॉगिन करेंगे। कंटिन्यू एकेडमिक्स। अब आप यहाँ देखेंगे कि
हम यहाँ पर कोर्स फैमिली को तो सेलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन उसके आगे की किसी फील्ड को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो होगा क्या, अगर मैं इसमें से कोई भी वैल्यू चूज करता हूँ तो मेरा ये बैकएंड से डेटा रिटर्न होगा इस वाले फील्ड में, और जैसे हम लोग इसको चूज करेंगे तो हमारा डेटा रिटर्न होगा इस फील्ड में, और यहाँ चूज करेंगे डेटा हमारा इधर रिटर्न होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल है एजेक्स के अंदर कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारा डेटा फिल्टर होके प्रोसेस होके में डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर। तो अगर आप कुछ इस तरह का बनाना चाहते हो तो क्या करें, एक फॉर्म वगैरह बना लो, यहाँ पर सेलेक्ट टैग का यूज करो, इसको नेम दे दो लाइक यूजर्स, और ऑन चेंज इवेंट के ऊपर जब यूजर चेंज करेगा तो यूजर को शो कर देगा। तो मेरे का शो यूजर दिस डॉट वैल्यू, इसको अपेंड करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन का यूज करेंगे, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, और यहाँ हम लिख देते हैं लाइक सेलेक्ट अ पर्सन। फिर हम बनाएंगे ऑप्शन अगेन, यहाँ लिख देते हैं लाइक वैल्यू 1, ऐसे कुछ वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू 2 इस तरह से, और डाल दो वैल्यू 3, वैल्यू 4। फॉर्म टैग से बाहर आएंगे बी आर, और यहाँ पर डिव का यूज करेंगे, आईडी दे देंगे इसको लाइक टेक्स्ट हिंट, और यहाँ पर लिख दीजिए लाइक पर्सन इन्फो विल बी लिस्टेड हियर। तो ये हमने एक HTML अपना डिज़ाइन कर लिया इस तरह से। यहाँ जाइए अपनी फाइल में करेंगे बैक, रिफ्रेश, तो यहाँ से जो हमें चूज़ करें उसका डेटा हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से सेम पहले की तरह हम लोग यहाँ से एजेक्स वाली फाइल में जाएंगे और यहाँ से इस स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको करेंगे कॉल, और इसको हम लोग एक नेम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं जैसे कि शो यूज़र, और यहाँ पर स्ट्रिंग जो है लेंथ की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे स्ट्रिंग 2 टाइम्स इक्वल टू अगर ब्लैंक है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी टेक्स्ट हिंट आपका ब्लैंक रहेगा, रिटर्न एल्स आप यहाँ से HTML रिक्वेस्ट में रन करेंगे, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑन रेडी स्टेट चेंज फंक्शन इफ रेडी स्टेट 2 टाइम इक्वल टू 4 दिस डॉट स्टेटस टू 100 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, बाकी सब अपना ठीक है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अपना फाइल बना लेंगे जहाँ से हमें डेटा बेसिकली दिखाना है। तो यहाँ जाओ, हमने जैसे बनाया पर family डॉट PHP, और बाकी सब कुछ हम लोग सेम रखेंगे इसके अंदर। ये अपना कंप्लीट। अब आपको ये फाइल एक बेसिकली family डॉट PHP की बनानी पड़ेगी जिसके अंदर बेसिकली आपने सारी चीज़ें सेट करके आना है। तो क्या करें इसको बनाने के लिए, family डॉट PHP आप यहाँ से जाके बनाइए और इसमें से जो अनवांटेड पार्ट है उसको आप यहाँ से हटा सकते हो। तो यहाँ पर सेट करिए डॉलर क्वेरी इक्वल टू इंटरवल, और यहाँ से लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर गेट, और हम वहाँ से गेट करेंगे क्वेरी की हमें फ्रंट एंड से क्या क्वेरी बेसिकली रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग बनाएंगे कनेक्शन, डॉलर कनेक्शन इक्वल टू माई SQLi कनेक्ट, और यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि लोकल होस्ट, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ से
कोई पर्टिकुलर नेम, ठीक है, और अपना पासवर्ड, इस तरह की चीज़ डिफाइन करते हो, जैसे कि रूट एंड पासवर्ड इज ब्लैंक। और यहाँ पर हम जाकर डिफाइन करेंगे इफ कनेक्शन डाई, डॉलर छोड़िए हमारा, जहाँ पर लिखें डाई, यहाँ लिख देंगे कुड नॉट कनेक्ट। और यहाँ लिख देंगे माई एस क्यू एरर कनेक्शन। डॉलर कनेक्शन, क्या दिक्कत आ रही है इसको, माई एस क्यू एल आई, डाई हमने यूज़ किया तो हमने डॉट लगाया, माई एस क्यू डॉलर कनेक्शन, डॉलर कनेक्शन। चलो आगे का लिखो फिर देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर MySQL सेलेक्ट डीबी कनेक्शन और डेटाबेस का जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर दोगे इसके अंदर। जैसे कि हमने अपना डेटाबेस क्या बनाया था, माई डीबी वगैरह के नाम से बना रखा था, तो उसके साथ इसको रिप्लेस कर लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो भी हमारी टेबल रहेगी, वेयर आईडी इज, जो हम लोग क्वेरी में यहाँ से सेंड करेंगे, और रिजल्ट कर देंगे MySQL क्वेरी कनेक्शन और SQL जो हम लोगों ने ऊपर अपना वेरिएबल सेट किया है, इस तरह से। वाइल यहाँ से लूप करा देंगे रिजल्ट, ठीक है। और जिस टेबल में भी आप डेटा दिखाना चाहते हो वो टेबल वगैरह अपना बनाओ, TR बनाएंगे, TD बनाएंगे, उसके अंदर नेम TD, उसके अंदर रो नेम, इतने की हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा। ये चला पार्ट सारा हटाइए, इसको हमें नहीं रखना इसके अंदर। यहाँ आएंगे, वाइल के अंदर आप यहाँ डिफाइन करेंगे एको TR TD। TD के अंदर हम लोग जैसे कि वहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट नेम, आई थिंक हमने ऐसे ही कुछ डिफाइन किया, FIRST फर्स्ट नेम, और एक हमने बनाया था यहाँ पर लास्ट नेम, और एक हमने बनाया था ईमेल के लिए। और इसके बाद में आपने इसको क्लोज कर लेना है। एको टेबल, MySQL कनेक्शन क्लोज। क्लोज में कनेक्शन
पर आप जाके क्या करेंगे, बनाएंगे एको। यहाँ पर आप टेबल वगैरह अपने डिफाइन कर लेंगे। इसमें टेबल इसकी अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन tr, देन th, हम लोग लिख देंगे लाइक फर्स्ट नेम। वैसे मेरा काम नीचे वाले से हो जाएगा, ये इससे भी चल जाएगा, ये तो ऊपर ही रख लो। फर्स्ट नेम th क्लोज, लास्ट नेम फर्स्ट नेम को यहाँ क्लोज करो, लास्ट नेम यहाँ क्लोज करो, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका ईमेल, और उसके बाद में tr को आप क्लोज करेंगे। इस तरह से। नेक्स्ट व्हाइल लूप, यहाँ से टेबल की में जरूरत नहीं है, फिर आप एक नया tr स्टार्ट करेंगे, इससे फर्स्ट नेम निकाल दो, इससे लास्ट नेम निकाल दो, क्योंकि ये हेडर में ऊपर डिफाइन कर देंगे, इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो tr td tr क्लोज, tr td क्लोज, tr td क्लोज। तो 3 फील्ड्स 3 tr tds, टेबल क्लोज एंड कनेक्शन क्लोज। और अभी देखो एक्सपेक्टेड टाइप MySQLi, इसको जरा फिक्स करो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्वेरी will get connection MySQLi connect localhost root password is blank। अगर हमारा कनेक्शन गलत है तो हमारा could not connected आ जाए इसमें, और MySQLi एरर के अंदर अनडिफाइंड हटाता हूँ तो मेरा नीचे एरर बनता है, और मैं अगर अनडिफाइंड लगाता हूँ तो मेरा एरर ऊपर बनता है। एक बार इसको चला के देखो, शायद एरर हमारा ना आए, ये कुछ डेप्रिकेशन का एरर लग रहा है। चलिए फाइल को करेंगे रन, और इस फाइल को आप यहाँ जाके रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर जो नेम है बेसिकली इसको आपने करेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये हमारा हिंट वाले नेम है। हम यहाँ पर family.php में हमने जो अपना डेटाबेस बनाया था उसका नेम है MyDB। तो MyDB को हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे MyDB। आई गेस यही नेम हमारा होना चाहिए, क्रिएट डेटाबेस MyDB स्मॉल में, तो आपने स्मॉल में ही डिफाइन करना है MyDB। और इसके अंदर हमारा जो टेबल है वो है MyTables, इसका नेम हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है MyStudents। तो लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम MyStudents वेयर ID, जो हम लोग क्वेरी में वहाँ से सेंड करेंगे, और हमने क्वेरी अपनी यहाँ पर ऑलरेडी इसमें लिखी हुई है 1 2 3 4, ये हमारी क्वेरी होगी। ये वाला पार्ट अपना ओके। चलिए इसको ट्राई करते हैं क्या आउटपुट आता है। रिफ्रेश पर्सन इन्फो वी विल लिस्टेड हियर, लाइक हमने चूज किया। कमिंग एरर रिटर्न आया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल। अनकोड टाइप एरर MySQLi फैच एरे, फैच एरे में कहीं पर प्रॉब्लम हुई है, चेक करें क्या गलत जा रहा है। रिजल्ट वेरिएबल में MySQLi क्वेरी कनेक्शन एंड SQL बिल्कुल सही, और MySQLi फैच एरे में हमने कॉल किया रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट में का डेटा इसके पास आ गया है। एक बार एरर पूरा पर पढ़ो क्या लिखा है। अनकोड टाइप एरर MySQLi फैच अंडरस्कोर एरे आर्गुमेंट रिजल्ट मस्ट बी टाइप ऑफ MySQLi रिजल्ट, MySQLi रिजल्ट। हमने लिखा है यहाँ पर MySQLi select DB connection name and database का name, my students where ID is this। क्या ये सभी में हमें सेम कर रहा है?
टू mysqli underscore fetch underscore array result. Select all data from my students my db. हमारी फील्ड नेम तो गलत नहीं जा रही, एक बार जरा ये चेक करो कि मे भी हो सकता है मैं अपर केस लोअर केस डिफाइन किया हूँ. फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब कुछ हमारा स्मॉल में लिखा हुआ. वापस आइए. माय स्टूडेंट्स कंट्रोल एस करिए, रिफ्रेश करिए. यहाँ पर नेम हमारा गलत हो रहा था, ये प्रॉब्लम थी. तो नंबर 3 का डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारे पास नंबर 3 का डेटा नहीं आएगा. इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करने की ज़रूरत है कि भाई जब हम लोग इसको चूज़ करें तो डेटा हमारा सॉरी उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पर सेट किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल. इसको चेक करो कहाँ गलत हम लोग जा रहे हैं, इसको फिक्स करके आओ. तो यहाँ आएंगे, हमने डिफाइन किया है टेबल टैग. टेबल में हमारा टीआर के अंदर टीएच फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल, देन टीआर अपना क्लोज हो रहा है. फिर हम लोग यहाँ पर टीआर बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये गलती हो गई हमारा, ये टीआर नहीं आएगा क्योंकि ये सब एक ही उसका पार्ट है टीआर का. अब सही है. तो हमारा डेटा जो है वो इस तरह से आएगा जैसे हमने चूज किया, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल. और ये अगर आप चाहते हो और ब्यूटीफुल हो गया है तो उसके लिए आप यहाँ जाके लिख देंगे क्लास टेबल टेबल बॉर्डर टेबल स्ट्रिप, और ये सिंगल कोड में लिखिएगा इसे. अच्छा, इस पेज में जो है हमारे वो बूटस्ट्रैप लगा हुआ नहीं है, तो इसलिए हमारा बूटस्ट्रैप वाला क्लास काम नहीं करेगा. तो आपको ये मैनुअली लिख के डालना पड़ेगा, जैसे कि एट्रीब्यूट इज बॉर्डर, हमने लिखा 1, विड्थ हमने लिखा था 100%. अभी अपन चेक करेंगे इसको, तो देखो इस तरह से हमारा डेटा डिस्प्ले होगा इसमें. तो जो बैकएंड में आपके पास एंट्री है, जैसे नितिन, नीरज, तुषार, जैन, इसके हिसाब से आप एंट्री बनाइए. तो इसके लिए हम लोग डेटाबेस फाइल में आएंगे, यहाँ जाके डिफाइन करेंगे नितिन, नीरज, तुषार, जयंत, और ये हो जाएगा 4 एंड 5. रिफ्रेश एंड सेलेक्ट तुषार, नीरज, नितिन, जयंत. तो इस तरह से वाला पार्ट आपका काम करेगा. तो ये हुआ हमारा एक बैकएंड से डेटा लेने का तरीका. और पहले वाला जो था हमारा शो हिंट, वो था हमारा कि पीछे से अगर हमें कुछ कीवर्ड्स अगर लेने हो, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लेने हो, तो वो किस तरह से आपके काम करते हैं.
दो तीन टॉपिक और हैं छोटे छोटे इसके अंदर, तो वो मैं आपको और सिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर ये पूरा हो जाएगा अपना एजेक्स वाला। और मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से हम लोग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाएंगे, बेसिक अपनी सारी चीज़ें